आरबीआई के 6,373 करोड़ के नोटों की छपाई की कहानी। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट लाने का विचार गंभीरता से शुरू किया है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की पटना और मुंबई में हुई बैठकों में यह प्रस्ताव चर्चा में आया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही एक पायलट परियोजना की घोषणा हो सकती है। अब यह क्यों जरूरी हो गया है, यह समझिए। वित्त वर्ष 2024-25 में नोट छपने पर 6,373 करोड़ खर्च हुए। पिछले साल ये 5,101 करोड़ था, यानी एक साल में 25% की बढ़त। उस साल 2,380 करोड़ पुराने और खराब नोट चलन से हटाने पड़े, जो पिछले साल से 12% ज्यादा थे। सबसे ज्यादा नुकसान 500 और 100 के नोटों को होता है, क्योंकि यही नोट सबसे ज्यादा हाथों से गुजरते हैं। दुनिया में 60 से ज्यादा देश पॉलीमर नोट का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में इसकी शुरुआत की थी। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, कनाडा, रोमानिया सब इसमें शामिल हैं। भारत ने 2012 में भी 10 के पॉलीमर नोट का परीक्षण किया था, लेकिन उस वक्त एटीएम मशीनें और नोट गिनने की मशीनें इसके लिए तैयार नहीं थी, तो यह विचार ठंडे बस्ते में चला गया। 14 साल बाद अब आरबीआई ने वही फाइल फिर से खोली है। तो दोस्तों, पहली नजर में यह खबर बहुत ही साधारण लग सकती है कि कागज की जगह प्लास्टिक का नोट आएगा, तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन इस खबर के पीछे एक बड़ा सच छिपा हुआ है। भारत में यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एनईएफटी डिजिटल भुगतान का एक बड़ा नेटवर्क है। क्रांति आ चुकी है। 2023-24 में भारत में हर दिन 50 करोड़ से ज्यादा यूपीआई लेन देन हुए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल भुगतान बाजार बन चुका है। तो क्या नकदी की जरूरत कम हुई है? नहीं, बल्कि नकदी की मांग बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025 में चलन में नोटों की संख्या 5.6% और उनका मूल्य 6% बढ़ा है। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है। डिजिटल भुगतान बढ़ रहा है और नकदी भी बढ़ रही है। इससे यह साफ होता है कि भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था है। शहरों में यूपीआई चलता है, गांवों में नकदी, छोटे कारोबारियों में नकदी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नकदी। और जब नकदी का चलन बढ़ता है तो छपाई की लागत भी बढ़ती है, खराब नोट भी बढ़ते हैं। अब पॉलीमर नोट क्यों बेहतर है, तो यह समझिए। कागज के नोट की उम्र 1 से 2 साल की होती है। पॉलीमर नोट 5 से 7 साल तक चलता है, यानी बदलने की जरूरत कम है, लागत कम आएगी। पॉलीमर नोट नमी से खराब नहीं होता, गंदगी से बचता है, मुड़ने से टूटता नहीं। इसमें पारदर्शी खिड़की, होलोग्राम, रंग बदलने वाली स्याही जैसी सुरक्षा विशेषताएं हो सकती हैं। नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब पॉलीमर नोट पुराना हो जाए तो उसे नष्ट नहीं किया जाता, उसे रिसाइकल करके अन्य प्लास्टिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं दोस्तों। 2012 में जब परीक्षण हुआ था तो एटीएम मशीनें इन नोटों को ठीक से नहीं पकड़ पाती थी। पॉलीमर नोट की मोटाई और बनावट कागज से अलग होती है, जिससे नोट गिनने की मशीनें, एटीएम और नकदी जमा करने की मशीनें सब गड़बड़ा जाती हैं। भारत में लाखों एटीएम हैं, करोड़ों पीओएस मशीनें हैं, लाखों नोट गिनने की मशीनें हैं बैंकों में, दुकानों में, कारोबारियों के पास। इन सबको या तो बदलना होगा या फिर उनको उन्नत करना होगा, अपग्रेड करना होगा। यह एक बहुत बड़ा और महंगा काम है। भारत की जलवायु भी एक परीक्षण है। अत्यधिक गर्मी, उमस, बारिश, इनमें पॉलीमर नोट कैसा व्यवहार करता है यह देखना होगा। इसीलिए आरबीआई एक सीमित पायलट शुरू करेगा, परिणाम देखेगा और फिर उसके बाद आगे का निर्णय लेगा। यह एक वित्तीय निर्णय है, एक बुनियादी ढांचे का निर्णय है और एक सुरक्षा निर्णय भी है।